दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में आपका गद्यांश और पद्यांश भी इंक्लूड किया जाता है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी का मतलब मेरा टीईटी से मतलब है, ठीक है। यानी कि किसी भी स्टेट का आप लोग टीईटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे आप लोग सीटेट देना चाह रहे हैं या आप लोग यूपी टेट, रीट या सुपर टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। क्योंकि आप सभी को पता है ना, जो आपका पद्यांश है और गद्यांश है वो तो आपका सभी में आता है। तो पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि गद्यांश और पद्यांश हम लोगों को कैसे सोल्व करना है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जिन लोगों को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है वो थोड़ा ध्यान से देखें। भाई, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत पढ़नी तो आती है लेकिन अर्थ निकालना नहीं आता है। हम लोग कैसे अर्थ निकालेंगे? तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना, पद्यांश को बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। क्यों ना पढ़ें? देखो, पढ़ने का मतलब टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि हमसे अर्थ निकलेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि ये आपका पद्यांश है और हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉरी गद्यांश है आपका। गद्यांश में पहला क्वेश्चन बनेगा, कौशल देशे कै दस्यु आसीत, ठीक है। कौशल देश में कौन रहता था? तो कौशल देशे कै दस्यु, इस वाले वर्ड को देखेंगे हम लोग, दस्यु कहां पर लिख रहा है। चलिए यहां पर देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है पुरा कौशल देशे एक भीषण है दस्यु अवरात, ठीक है। यहां पर दस्यु का यूज हो गया यहां पर। तो अब देखिएगा, आगे देखते हैं। तस्य नाम, इसका नाम क्या था? अंगुलीमाल, ठीक। तो यहां से हम लोगों को आंसर मिल चुका है। दोस्तों, इसका नाम क्या था? अंगुलीमाल, इसका सही आंसर था। तो हमारा जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा पहला ऑप्शन। इज दैट क्लियर? शाबाश। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, अंगुलीमालस्य द्रष्कृत्य कै दुखिताम आसीत, दुखिता आसीत। यानी कि दोस्तों, ये क्वेश्चन बोला गया है जो उंगली माँ था। वैसे तो आप लोगों ने इसकी कहानी पढ़ी होगी। उंगली माँ यानी कि वो क्या करता था, लोगों के हाथ की उंगली काटकर उसकी माला बनाकर जो है ना, अपने गले में डाल लेता था, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अंगुली माँ है, वो डाकू है, वो जो मतलब कौन दुखी थे इससे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। भाई, राजा दुखी तो हो नहीं सकता, गुरु भी दुखी नहीं हो सकता, बुद्ध भी दुखी नहीं है, तो हम लोग वैसे ही आंसर लगा देंगे प्रजा, ठीक है। जो अंगुलीमाल डाकू थे, वो उसके दुष्ट कार्यों से जो प्रजा थी वो काफी दुखी थी, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि भगवतो बुद्धस्य शिष्य नाम किम आसीत, जो भगवान बुद्ध थे उनके शिष्य का क्या नाम था। चलिए, चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिए पहले, फिर हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन ये था कि जो भगवान बुद्ध हैं उनके शिष्य का क्या नाम था। तो भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजीत। तो दोस्तों, आपको आंसर मिल चुका है। प्रसेनजीत नाम था भगवान बुद्ध के शिष्य का नाम। तो हम लोग आंसर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा कि कस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकार है नष्ट अभवत, ठीक। यानी कि किसके उपदेश से चेंज हुआ था बुद्ध, मतलब बुद्ध नहीं, उंगली माँ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आंसर लगाएंगे। वैसे तो आंसर आपको पता होगा, बगैर पढ़े हुए बुद्ध इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से जो उंगली माँ था, या अंगुली माँ था, उसका जो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया था, ठीक है, बुद्ध का। मैं दिखा देता हूं पैराग्राफ में कहां पर है ये। देखिए, ये पढ़ सकते हैं आप लोग, बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकार नष्ट है। यानी कि जो उंगली माँ था उसका अज्ञान अंधकार जो है नष्ट हो गया था, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है साथियों, बोला गया है कि बुद्ध है डैश ज्ञानम प्रकाशयत, ठीक। 65 नंबर। यानी कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कैसे ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया था, जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, कैसे ज्ञान प्राप्त किया था। पैराग्राफ में देख लेते हैं हम लोग, चलिएगा। शाबाश। तो साथियों, हम लोग पढ़ सकते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं फटाक से कि बुद्ध है स्वतः स्वतः पोबलेन ज्ञानम प्रकाशित,
ठीक है, तो हम लोग जो आंसर लगाएंगे इस पे, कौन सा आंसर लगाने वाले हैं, पहला ऑप्शन लगाने वाले हैं। 65 नंबर पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि बुद्ध ने अपने तपोबल से ज्ञान जो है वो प्रकाशित किया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग, पंचतंत्र का लेखक जो है वो कौन है। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, जो पंचतंत्र के लेखक हैं उनका नाम क्या था या उनका नाम क्या है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। बट हम लोगों को जो कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग इसका जो प्रेमचंद्र बता देते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है, लेकिन पंचतंत्र के कौन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो थे आपके दोस्तों पैराग्राफ से। दोस्तों 6 क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ से कराए आपको गद्यांश से। आई होप आपके सारे सही गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक वर्ड देख लेना होता है, उसको ही छांट लेना होता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि है का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका हिंदी में भी इंक्लूड होगा और संस्कृत में भी। तो है यानी कि है का जो होगा वो कंठ से होता है। ठीक है का आपका कंठ से होता है। कैक है, गैग है, अंग है, और विसर्ग और आपका है, ये आपके कंठ में आते हैं, और ए आ ये भी आ जाते हैं आपके। आठ को पुल्लिंग में कहते हैं साथियों, आठ को पुल्लिंग में हम लोग क्या कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। यानी कि अष्टम नहीं कहेंगे पुल्लिंग में, अष्टम तो हम लोग पुल्लिंग में कह नहीं सकते, अष्टा भी नहीं कहेंगे, तो दोस्तों हम लोग कहेंगे अष्टो। ठीक है, क्या बोलेंगे डियर, हम लोग अष्टो बोलेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर यहां पर क्वेश्चन बनता है आपका भवतः है, भवत भू धातु के किस लकार का रूप है। थोड़ा सही कर लेता हूं इसको, जो कि आपको सही दिखना चाहिए। भवत भू धातु के किस लकार का रूप होगा। भवत की मैं बात कर रहा हूं, लोट लकार, लट लकार, लिट लकार और लड लकार। ठीक है, देखिए साथियों अगर मैं बात करूंगा भवत की, भवत जो है भू धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, लोट लकार की मैं बात करूंगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा आपका। इज दैट क्लियर। अगर दोस्तों इसका एक वचन में होता तो भव होता। ठीक है, चलो आगे चलेंगे हम लोग कि पृथक, विना तथा नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। थोड़ा क्वेश्चन हम लोग फास्टली करने वाले हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, इनमें से सभी। तो डियर अगर मैं बात करूंगा पृथक, पृथक, विना तथा नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग सभी आंसर लगाने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, यानी कि जैसे लिखा मैंने ग्राम है या ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामवाद। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं कि रचना कमलेन पत्रम लिखती, रचना कमलेन पत्रम लिखती, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी। यानी कि कलमेन, सॉरी कलमेन लिखा हुआ यहाँ पर, मैं थोड़ा गलत पढ़ गया था। रचना कलमेन पत्रम, यानी कि कलमेन जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है ना कौन सी विभक्ति होने वाली है। दोस्तों इसमें होगी तृतीया विभक्ति। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा, श्री सह का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों, देखो श्री प्लस ई से है, बड़ी की मात्रा लगाएंगे हम लोग, यानी कि सॉरी बी नंबर रहेगा आपका। यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। श्री प्लस, सॉरी गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा गलत करा गया, बताया तो मैंने सही था। सी नंबर नहीं होगा आपका, ना ही बी होगा, यहाँ पर होगा डी नंबर। श्री प्लस बड़ी की मात्रा की मैंने बात कर रही है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछने लगूं कि डियर इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बड़ी की मात्रा की यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी की मात्रा यूज कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मीन्स क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पितरों में समास कौन सा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में इसका थोड़ा सा मायने अलग है। पितरों में कौन सा समास होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें होगा द्वंद्व समास, लेकिन द्वंद्व कौन सा होगा, एक शेष द्वंद्व होगा। अगर मैं इसके पितरों की संधि सॉरी समास विग्रह करूं तो क्या होगा, माता च पिता च इति। ठीक है, इति पितरों। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? बिल्कुल फटाक से आंसर बताएंगे, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आंसर बताएंगे। तो सूर्यवंशी राजाओं में दिलीप की पत्नी का जो नाम था सुदीक्षणा था। सुदीक्षणा इसका नाम था। और दोस्तों इंदुमती आज की पत्नी, सॉरी अज की पत्नी का नाम था इंदुमती। ठीक है, अज की पत्नी का नाम था। और कुमुदमती जो थी वो कुश की पत्नी का नाम था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्टली कि प्रतिमा नाटक के रचनाकार या नाटककार किसने नाटक लिखा था? महाकवि भास। ठीक है, भास इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो ना रामायण की कथा में मिल जाता आपको, वैसे इस पर थोड़ी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसका आप लोग आंसर डी नंबर लगा दीजिएगा। प्रियदर्शिका नाटक के जो नाटककार हैं वो कौन है? सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, सिर्फ आपको शेयर करना, लाइक करना है। प्रियदर्शिका नाटक के जो नाटककार हैं उनका नाम आपको बताना, हर्ष, कालिदास, भवभूति और भास। बिल्कुल सही बात, हर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मटर को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? मटर को संस्कृत में करेणु कहते हैं डियर, करेणु बोलते हैं मटर को। अरहर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आढ़की, अरहर को बोलते हैं इस वाले को। गेहूं को बोलते हैं गोधुम, चने को बोलते हैं चणक। इसका आंसर क्या रहेगा? डी नंबर रहेगा। डियर पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो सिंपल क्वेश्चन आपका 18 पुराणों की संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद होगा साधुनाम में विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। तो मेरे साथियों साधुनाम जो होगा वो आपका षष्टमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, षष्टमी विभक्ति बहुवचन का रूप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं और आप लोग आंसर भी बहुत सटीकता के साथ दे रहे हैं। महिला सहायता दूरभाष संख्या, यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको संस्कृत में रखने की आवश्यकता भी नहीं थी। दोस्तों महिला सहायता दूरभाष संख्या 1090 होगा। ठीक है, और जो आपका 1076 है वो आपका मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। चलिए 112 आपको पता ही है, 100 नंबर की जगह मतलब सॉरी ये जो आपका होगा आपातकालीन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गच्छम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? गच्छन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देखो इसमें क्या है ना, जैसे मैंने कहा गच्छन, तो वैसे तो आपका इसमें श्रत प्रत्यय हुआ है, श्रत। ठीक है दोस्तों, श्रत प्रत्यय जो होता है मैं कह सकता हूँ कि तय के स्थान पर न हो जाने पर पुल्लिंग होता है और तय के स्थान पर अंति होने पर स्त्रीलिंग हो जाता है, इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अधुना संसारे कलस्य वातावरणम अस्ति, वाक्य में अधुना शब्द कैसा होगा? उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, अव्यय होगा या क्रिया होगा? ठीक है, अव्यय होगा। बहुत बढ़िया, लाइक कीजिए जल्दी से, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कर के अर्थ में लगता है? कर के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है? कत्वा, कत्वा बिल्कुल सही, कत्वा जो ना कर के अर्थ में लगता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा रामम, राम है रावणम हत्वा। ठीक है, और सीताम, या मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे हो गया आपका, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको लिखकर, क्रय और कृत्वा, तो क्या बन जाएगा आपका? कृत्वा बन जाएगा। कृत्वा होता मीन्स करके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नरह नर शब्द में शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन होगा? 84 नंबर, नरह नर शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद लताए लता शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ये क्वेश्चन तो आपका वेरी मोस्ट रहेगा, इसको आराम से आप लोग याद भी कर सकते हो। लताए लता शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप होगा? 85 नंबर। देखिएगा ये आपका वैसे तो अक्रांत है, लताए अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द होगा, जो लता का लताए रूप होगा वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विभक्ति के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। भवती रूप का भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के अतिरिक्त रूप कौन सा होगा? भवती रूप का भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के रूप अतिरिक्त रूप जो होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, जो आप लोगों से पूछा भवती भू धातु का प्रथम एक वचन के अतिरिक्त भवत, भवत मीन्स भवत या आप। ठीक है, भवत
भयवत भवत आप पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन होगा। इसके बाद हिया शब्द का विलोम क्या होगा? 87 नंबर, जल्दी से बताइएगा। स्व होगा, स्व, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा आपका वागीश का संधि विच्छेद, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, वाक प्लस ईस हो जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा। यहां पर आंसर रहेगा कौन सा साथियों? सी नंबर रहेगा आपका। ठीक है, वाक प्लस ईस होगा, बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें, इसमें जसत्व संधि होगी। पंचविंशति का संधि रूपांतरण क्या होगा? यानी कि पंचविंशति को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग बोलते हैं इसको 25। इसके बाद द्विसंख्यावाचक का द्वय रूप किस लिंग में होगा? इस क्वेश्चन का बताना आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में। और मिलता हूं साथियों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।